भाई देखा, मैं पिछली वीडियो से कई वीडियो में सचेत करता आ रहा हूं कि ये युद्ध ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध सिर्फ ईरान अमेरिका इजराइल तक नहीं रहेगा। ये संसार के सारे देशों पर कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा और वो दिन आ ही गया। एक दो दिन से एलपीजी गैस की इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे देश में कि लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं गैस खत्म हो गई तो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा असर जो हमारे देश में पड़ा है वो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, इन सब लोगों पर इतना असर पड़ा है कि इनको एलपीजी गैस तक नहीं मिल रहा है यहाँ, क्योंकि दिक्कत हुई है। ईरान पर जब इस तरह के हमले हुए तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया। उससे क्या होता है कि उससे हमारा 60 से 70% गैस और ऑयल्स वहाँ से आते हैं, लेकिन उसको दिक्कत थी। उसने सबको चेताया कि भाई तुम ये कर सकते हो तो मैं वो कर सकता हूँ। तो दिक्कत क्या आई? दिक्कत हमारे देश में आई। तो कोई भी युद्ध जब होता है ना तो सिर्फ वो उन 2 देशों या 3 देशों का नहीं होता है, इससे सारे देशों पर फर्क पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है, एलपीजी गैसों के इतने हायर प्राइस हो गए, कहीं ब्लैक में गलत मिल रहा है, कहीं लोगों में घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा, और लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो इससे तो बहुत बुरे हाल अभी जो न्यूज़ पे चल रहे हैं, बहुत बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। आगे उम्मीद है कि इस तरह के हाल ना हो, जल्दी से जल्द इन सब चीज़ों पर रिकवरी आ जाए, क्योंकि भाई कोई भी युद्ध हो उससे सिर्फ लोग ही परेशान होते हैं, हम और आप ही परेशान होते हैं। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास है उसको परेशानी पड़ रही है, जो पुअर है वो तो भाई ठीक है, मैं तो पहले से ही ऐसे जी रहा हूँ, अब तुमको परेशानी पड़ रही है तो कैसे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो दिक्कत आती है। तो ये युद्ध अब रुक जाना चाहिए, बहुत हुआ। अब ट्रम्प साहब को मान जाना चाहिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को मान जाना चाहिए, चीज़ें आपस में बैठ के सुलह करनी चाहिए और ये सब किल्लतें बंद हो जानी चाहिए। नहीं तो भाई सारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, चीज़ें खराब हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।